आत्मवंदन मास्टर, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और अब हम सबसे पहले, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले राजेश जी श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, गीता का पाठ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, परम गुरु मंडली को, महाअवतार बाबा जी को, सभी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मास्टर्स। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 518 और इसके पेजेस हैं पेज नंबर 210 और 211। आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्रवपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो पहले जो पितामह ने इसके शब्दों के अर्थ दिए हैं हम वो जान लेते हैं। विद्या का अर्थ है शिक्षण, विनय का अर्थ है तथा विनम्रता से, संपन्ने का अर्थ है युक्त, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण में, गवी अर्थात गाय में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, च का अर्थ है तथा, एव का अर्थ है निश्चय ही, श्रवपाके अर्थात कुत्ता भक्षी यानी कि चांडाल में, च अर्थात क्रमशः, पंडितः अर्थात ज्ञानी, समदर्शिनः अर्थात समान दृष्टि से देखने वाले। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने हमें दिया है वो इस प्रकार से है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। अब इसके विवरण में अगर हम जाएं तो पितामह लिखते हैं कि पंडित का मतलब है आत्मज्ञान विशारद, सबको आत्मस्वरूप और समत्व की दृष्टि से देखने वाला। पंडित का मतलब व्याकरण पंडित या संस्कृत पंडित नहीं है। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ही अर्थात निर्गुण प्रकाशक भी, शुद्ध सात्विक गुण संपन्न गाय जैसे वाले भी, सात्विक गुण प्रधान हाथी जैसे वाले भी, रजोगुणी कुत्ते जैसे वाले भी, कुत्ते का मांस खाने वाले अत्यंत तमोगुणी चांडाल भी, कैसे गुण वाले भी, पंडित के लिए ये सभी समान हैं। इसी तरह चाहे मनुष्य हो या जंतु हो, सबको सम दृष्टि से देख सकने वाला ही पंडित है। समस्त प्राणी कोटि को समानता से ना देखने वाला पामर है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की गई है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना है, सम दृष्टि से देखना है। हमारी नजर में सभी लोग एक जैसे ही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के गुण वाले भी क्यों ना हो, चाहे वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे वो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकृति के लोग हों, सात्विक गुण प्रधान वाले लोग हों, किसी भी प्रकार के मनुष्य हमारे सामने क्यों ना आए, हमें उन सबको एक ही भाव से एक जैसा ही देखना है, समत्व की दृष्टि से देखना है। प्राणी मात्र को जब हम एक नजर से देखेंगे तभी हम ज्ञानी या पंडित कहला सकते हैं। विद्या का अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं बनता जब तक कि कोई सबको समान दृष्टि से ना देखने लगे। सबको समान दृष्टि से देखने वाला ही पंडित है और जो सबको समान दृष्टि से नहीं देखता है वो पामर है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कितना अच्छा मैसेज है आज का। और उसके साथ साथ ये भी कि जब हम समान दृष्टि से देखते हैं, मतलब जो सामने बैठा है, whoever it is, आप उसको जज ना करें। जब हम जज करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे ऐसा भी नहीं है किसी ने मुझे बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ, मगर ये ऐसी चीजें होती हैं कि कई लोग तो ऑनेस्टली आके मुझे बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं
जिन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन वो बैठे बैठे जज करते हैं एंड देन दे मैसेज मी हियर चैट पे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आप उसको जज कर रहे हो, कभी आप भी उसी पोजीशन पे रहे होगे और आप उसका अगर फन उठा रहे हो, फन उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो। मतलब आप जो अभी ध्यान सीख रहे हो, आपने अभी तक सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि पीएसएसएम में ये बताया जा रहा है कि आपको जज नहीं करना है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इट इज। कल अनिल सर के उसमें अनिल सर ने गीता का पाठ कराया था। कई लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि वो गाना गा रहे हैं, ये है वो है, मगर आप समझिए लोगों ने मुझे ऐसा भी लिखा है मास्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर्सनल चैट पे मैसेज मुझे आए हैं, तो मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सुनी समझी, लेकिन मैं उसको नजरअंदाज कर दिया उस समय कि चलो बाद में समझ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। तो जो लोग नहीं समझ रहे ये उनके लिए ये आज मैंने मैसेज इसलिए बोला है कि आप लोग आज समझें कि आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो आपको सिंक इन करना है। कई लोग तो समझ जाते हैं, कई लोग बार बार बोलने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, मतलब उनको कितनी ग्रोथ और जरूरत है क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को खुद ही आगे बढ़ने के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया है, बार बार बताया गया। पीएसएसएम के 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आपने सुने हैं। 13 प्रिंसिपल्स हैं पिरामिड मास्टर्स के, वो भी सुने हैं, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है? जो आपको बताया गया है कि हम सब में भगवान वास करते हैं, हम ही भगवान है, हम ही क्रिएटर्स हैं। आज भी आप जाते होंगे मंदिर, उसी तरह से उनको उतना करते हो करें, लेकिन अपने आप को क्रिएटर जो आप हैं वो ना भूलें। तो यही आपको बताना है। और दूसरी चीज ये कि किसी का क्वेश्चन था अबाउट 1051 फ्रीक्वेंसी कि वो क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है मैं किसी को अलग से जाके आंसर नहीं देने वाली हूँ। कम हियर, आस्क द क्वेश्चन। आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे आके आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज द टाइम गिवन, इस टाइम पे आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जितना आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, जितना आपका घर इंपॉर्टेंट है, उतना मेरा ही टाइम इंपॉर्टेंट है और सबका इंपॉर्टेंट है। यहाँ ग्रुप में जो भी बैठा है सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन से दूसरों को भी आंसर्स मिलते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। पर्सनल क्वेश्चन है, सबके सामने नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और ऑलरेडी मैं कई बात आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। सो अब हम बिना उसको ज्यादा और बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट अगर आपने उस दिन अवनी मैम का सेशन देखा हो, तो आपको अवनी मैम के सेशन में बकायदा वो बताया गया था कि 1051 क्या है। 1051 एक फ्रीक्वेंसी है, एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो आप उसको लिख कर बैठते हैं और सेथ मास्टर्स जो है उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपके बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको एनर्जाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो आपके ऊपर काम करने लगती है। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो वो आपको हेल्प करती है, आपकी और वाइब्रेशंस बढ़ाती है, साफ करती है। बिलीफ सिस्टम साफ करना क्या होता है? बिलीफ सिस्टम ऐसे ही साफ नहीं किया जा सकते अनटिल अनलेस आप उस पर काम करें। जो भी सालों से बिलीफ सिस्टम बने हमारे, कैसे बन जाते हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ बताया, हमारे पेरेंट्स ने उनको फॉलो किया, एंसेस्टर्स ने फॉलो किया, फिर हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो बिल्कुल आंख बंद करके हम फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने जमाने के नियम है। उसके पीछे का जो साइंस है वो समझिए और फिर उसको फॉलो करिए, लॉजिकली समझिए। और कई बातें बिना दिमाग के आप लोग फॉलो करे चले जा रहे हैं। अच्छा, कांच टूट गया, ओहो अपशकुन हो गया। दूध उफन गया, अरे अपशकुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। आपको पता है बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी है, इसलिए वो काट रही है आपका रास्ता। बिल्ली या कोई एनिमल कोई अपशकुन नहीं होता है, वो आपके पास तब आते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। पहले मैं भी बिल्ली को उस रूप में देखा करती थी, बाद में मुझे समझ में आया कि शायद हमारे पास कुछ नेगेटिविटी है जो वो भाग जाते हैं, इसलिए हम हमको आते हैं, देखते हैं कि हमें दिख रही है वो नेगेटिव, वो शक्तियां दिख रही हैं। और जब काट की जाती है तो आपका रास्ता वो नेगेटिव चीज काट के लेके चली गई। आप समझ रहे हैं? जब एक कुत्ता आता है आपके पास तो क्यों आता है? क्योंकि आपके पास से कंपैशनेट फीलिंग झलक रही है उसको, वो लॉयल है, आपको बता रहा है कि मैं
तुम आगे बढ़ो, मैं लॉयल्टी के साथ आपके साथ हूँ। स्क्विरल आती है, चंचलता दिखाओ अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है कि जो आपको देखनी है। उसी प्रकार अगर आप चींटियों को देखते हो, आपके घर में चींटियां आ जाती हैं, आप बोलते हैं अरे अरे अरे, चींटियों ने मेरे घर को ये कर दिया। ये नहीं समझ में आया कि वो छोटे से छोटा जो छोटी से छोटी जो चींटी है, वो अपने ऊपर कितना भार लेकर जाती है। आपको क्या कहा है कि आप भी एक तो नेटवर्किंग करो, और दूसरी चीज आप उसको कोई भी जो बोझ आने वाला उसको आराम से आप उठा सकते हो। यू हैव टू कैरी ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ अगर आपको स्पाइडर दिखती है, स्पाइडर आपके घर में जाले बन गए, पहली चीज तो ये जाले बनने नहीं चाहिए, साफ करते रहो घर। दूसरी चीज, चलो दिख भी गई आपको, आ रही है आपके एनवायरनमेंट में, आपको आपके जो नेचर है वो आपको बहुत सारे मैसेजेस देता है। क्या मैसेज मिल रहा है स्पाइडर से? स्टार्ट नेटवर्किंग। जो वेब बनाती है स्पाइडर, जो उसके वो धागे बनते हैं, वो यही दर्शाता है कि आपको एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़नी है, नेटवर्किंग करना है, लोगों को जोड़ना है, ये सब चीजें होने लगती है। तो हर जानवर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको फॉलो करनी है कि आपके आज आपको कौन सा जानवर दिखा, या कौन सा इंसेक्ट दिखा, कौन सा बर्ड दिखा। कोई पक्षी आता है, रेड कार्डिनल, रेड कलर का पक्षी होता है, वो हमें स्पिरिट की तरफ से आता है, हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से आता है। कई कई बार हमको ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, एंजेलिक बींग्स हमारे आसपास है, बटरफ्लाइज है। मतलब आपने अगर कुकून देखा, बटरफ्लाई देखी, कैटरपिलर देखा, मतलब आपको बताया जा रहा है कि अभी आप उस रूप में हैं और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पंख लेके उड़ने लगोगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। तो हर जानवर, नेचर क्या क्या कहता है, अपनी आंखें खोलो, वॉकिंग पे जाते हो तो देखो कि आपका नेचर आपको क्या बता रहा है, वहीं पे आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। तो हम जो सीख रहे हैं वो हम उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, और यहाँ हम अपना गला खराब कर रहे हैं बोल बोल के। तो इसलिए जितना बोला है पहले उतना तो सुनो, जो क्लास में बोला जा रहा है उसको फॉलो तो करो। कई बार बोल रहे हैं हमने वो वीडियो देख लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, जाओ दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, पॉज कर करके देखो, जब तक कि वो सिंक इन नहीं हो जाए देखो, तभी बनेगा, तभी आपकी चेतना का विस्तार होगा। मेरे से कितनी देर तक पूछते रहोगे, मैं कितने सबका अगर आंसर भी देती रहूंगी, तो वो तभी समझ में आने वाला है जब आपकी चेतना उतनी बढ़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन आते हो, 2 दिन नहीं आते हो, अरे ध्यान तो डेली चल रहा है, हम आ जाएंगे। फाइन, आ जाओ, कर लो। एक दिन आपने ध्यान किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन भी नहीं किया, आपकी एनर्जी नीचे चली गई, फिर से आपको नीचे से फिर से ऊपर काम करना पड़ेगा। कौन करेगा? मैं थोड़ी ना करूंगी आपके लिए, मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ, करना नहीं करना आप लोगों को है। तो सभी को डांटना नहीं चाह रही हूँ मैं ना कोई छोटा बच्चा है, बट ये सभी के लिए है कि समझो आप लोग कि आप लोग इतने सारी चीजें कर रहे हो, अरे कोई एक चीज कर लो अच्छे से, उसी चीज को एक चीज अच्छे से कर लो, उसी से आपकी चेतना का विस्तार हो जाएगा। आप लोग 10 जगह भाग रहे हो, कहीं यहाँ कहीं वहां, ऐसा करना है वैसा करना है। जो सुन रहे हो उसको आप लो, डालो अपने अंदर। मेरे बोलने से या सुनील जी के बोलने से या ऋचा जी के, रचना जी के, ऋतु जी के बोलने से या अवनी मैम के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, until unless you are ready for that wisdom to take in। अपने आप को तैयार तो करो विजडम को लेने के लिए। इसी के साथ हमने आधे घंटे स्पेंड कर लिए, तो अब आप लोग आलती पालती मार के बैठ जाए और बाकी सब छोड़ दें, सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसी 1 घंटे के लिए भूलना है ना, पूरे समय के लिए नहीं भूलना है। आप सब पूरी तरह रिलैक्स होकर, पानी पी के अगर बैठना है तो पानी पी के बैठे, चश्मे अगर उतारने हैं तो चश्मे उतार लें, पिरामिड अगर लगाना है तो पिरामिड लगा के बैठे। अगर आप किसी जमीन की सतह पर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, और पाँव को एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें अगर पाँव लटके हैं तो। अगर ऊपर करके बैठना है तो आपकी जैसी इच्छा वैसे बैठे, मगर आलती पालती मार के बैठे, या एंकल्स क्रॉस करके, हाथों को आपस में क्लास्प करें, आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? थैंक यू मास्टर्स। आ पूरा रही है। ध्यान आ अपने रही है। सांसों पर। थैंक यू आशा जी। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने सर के भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने फोरहेड पर जो भी शिकन पड़ा है, जो भी सोच चल रही है, उसे छोड़कर वापस अपने भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट भागों को महसूस करें। सांसों के साथ अनुभव करें कि सांसें किस प्रकार आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में जा रही हैं और रिलैक्स करते जाएं। आंखें बंद रखें। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। आपके ब्रेन का पिछला भाग, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, उसको अपने आप को रिलैक्स करें, महसूस करें। सांसों को भीतर आते हुए सर के पीछे के भाग तक जाते हुए। अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच के भाग, जिसे हम पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से जोड़ते हैं, सर के बिल्कुल अंदरूनी भागों में होता है, बीचों बीच में। उसमें अपनी सांसों को भेज और रिलैक्स होते जाए। अपनी हर सांस को अब अपने पूरे चेहरे पर, आपके फोरहेड पर, आंखों पर, कानों में महसूस करें। कानों से ऊपर आपके टेम्पोरल लोब्स होते हैं ब्रेन में, उनमें भी अपनी सांसों को लेकर जाएं और रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए। अपनी हर सांस को अब आप अपने गालों पर, जबड़े पर और जीभा में महसूस करें। रिलैक्स करते जाएं पूरे चेहरे को, अपने दांतों को।
अब अपनी सांसों को अपने गर्दन पर, अपने ब्रेन स्टेम पर महसूस करें, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। सर के पीछे होता है। आपकी गर्दन से जुड़ा हुआ आपका ब्रेन स्टेम, ब्रेन से निकलने वाली इंफॉर्मेशन, मैसेजेस आपके धड़ तक ब्रेन स्टेम के कारण ही पहुंच पाती है। ब्रेन स्टेम हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इसका फंक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी सांसों को उस जगह पर जरूर भेजें। इसे ही माउथ ऑफ गॉड, कृष्णा कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। आप सांसों के साथ महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें ले रही है। जो भी मास्टर्स अभी ध्यान में नहीं बैठे हैं, अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज ध्यान में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी और अपने कंधों को, कमर को, पीठ को रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपने धड़ को महसूस करें, छाती और फेफड़ों को, और रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। महसूस करें हर सांस आपके चेस्ट में, आपके हार्ट में और आपके लंग्स में जा रही है। आपके लंग्स फुल कैपेसिटी में सांस ले रहे हैं। खुलकर सांस लें और आराम से धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ें। अपनी सांसों को अब अपने पेट में और पेट की सभी ऑर्गन्स में महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए।
अपने लोअर बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, वहां तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपने हिप्स में, कमर में, अपनी जांघों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। पाँव के अपने घुटनों में महसूस करें सांसों को, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पाँव के तलवे में और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें अपने पूरे शरीर को, अपने शरीर के हर मांसपेशी में इन सांसों को महसूस करें, हर सेल में, हर कोशिकाओं में। महसूस करें हमारे अस्थि मज्जाओं तक ये सांसें पहुंच रही हैं। अब अपनी ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ को प्रणाम करें, इसे आज्ञा लेकर अंदर जाकर अपनी सारी एनर्जीज को ग्राउंड करें। हमारी शरीर में से बहुत सारे पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाते हैं जब हम दिन भर फोन यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। चारों तरफ हमारे मशीन और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस होते हैं, इनके कारण हमारे शरीर में ये पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं, मदर अर्थ हमें नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करती है और ये नेगेटिव आयंस हमारे पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करता है। महसूस करें आपके सारी पाँव की उंगलियां, आपका बॉटम पार्ट जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। महसूस करें अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए अपने मूलाधार पर आपकी सारी एनर्जीज आ चुकी हैं। अब अपनी सांसों को आप सब महसूस करते हुए ये महसूस करें कि हम पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। अपने आप को रिलैक्स करते हुए अब पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ही लगाना है। ना कोई सोच और ना कोई विचार, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी बारे में ना सोचते हुए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाएं। जब हम पूरा ध्यान सांसों पर रखेंगे तब हम पूरी तरह विचार शून्य होना शुरू हो जाएंगे। और जब विचार शून्य होते हैं तब हमारे चारों तरफ मौजूद विश्व ऊर्जा, प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। जब दिमाग में विचार
चालू रहेंगे तो ये ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार एक बिजी ट्रैफिक में हमें निकलना मुश्किल होता है, उसी तरह ये ऊर्जा विचारों के कारण अंदर नहीं पहुंच पाती। इसलिए आप सब विचार शून्य होने के लिए पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं और इस ऊर्जा को, प्राण शक्ति की ऊर्जा को आप ग्रहण करें। अपनी हर सांस को कीमती समझकर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। जिनका तीसरा नेत्र खुला है, जो थर्ड आई विजन देखते हैं, वो अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर लगा सकते हैं। और जो भी चाहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र खुले, तो पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। सांसें किस प्रकार अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार सांसें आपकी नासिका से बाहर जा रही हैं। क्या वेग है इन सांसों का? क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी प्रतीत हो रही है? अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। हर दो सांस के बीच में जो अंतराल होता है, उसमें अपनी चेतना का विस्तार होता हुआ महसूस करें। क्या कहती है ये सांसें? जैसे जैसे हम सांसों के साथ एक होते हैं,
वैसे वैसे हम और गहराई में जाने लगते हैं। सांसों के साथ अपने सातों शरीर को महसूस कर पाते हैं। हमारे सातों शरीर स्पंदन के कारण, वाइब्रेशन के कारण धीरे धीरे अपनी विजडम को हमसे शेयर करना शुरू करते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी भी कई बार जिन लोगों को एस्ट्रल ट्रैवलिंग आती है या जो लोग करते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी अलग हो जाती है ध्यान में, और धीरे धीरे वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हुए मास्टर से भी मिल सकते हैं। इसलिए अपनी वाइब्रेशन हाई बनाए रखने के लिए आप अपना ध्यान सही रखें, रोजाना ध्यान करें, हाई वाइब्रेशन में रहें, अपनी ऊर्जा इकट्ठी रखें। हमारा ध्यान ही हमारी ऊर्जा है एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, चाहे वो थर्ड आई विजन्स को देखने के लिए ही क्यों ना हो, हमारे क्लेयर्स को सुनने के लिए, समझने के लिए क्यों ना हो। अपने गार्डियन एंजल से मैसेजेस लेने के लिए भी अपना ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो हमारे गाइड्स उनसे आसानी से कांटेक्ट कर पाते हैं। अगर हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमारे गाइड्स हमारे पास नहीं आ पाएंगे। हमें पहुंचना है उन तक मैसेजेस लेने के लिए। जब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है, हमारे पास नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक एनर्जीज हमारे पास नहीं आ पाती। रोजाना ध्यान करने से हम हमारा मन, बुद्धि सभी स्वस्थ रहता है, हमारा तन स्वस्थ रहता है, हमारे विचार स्वस्थ रहते हैं, और हमारे चेतना का विस्तार भी आसानी से हो पाता है। ज्ञान हम आसानी से ले पाते हैं। जब तक कि हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक कि हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका जानना बहुत जरूरी है। ये अपनी सांसों के साथ एक होकर रहे।
अपनी सांसों के साथ बने रहे। हर एक सांस किस प्रकार भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार आपकी सांसें आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाती है। पूरा ध्यान सांसों पर।
पूरा ध्यान सांसों पर। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए, और जो भी निद्रा अवस्था में चले गए हैं वापस जागृत रहे। जागृत अवस्था में आकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपनी चेतना में वापस आते जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक जो भी ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश कर चुकी हैं, उन ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, आपके अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करें, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को, पांव को महसूस करते हुए उन्हें हिलाएं, जो आपस में जुड़े हैं उन्हें खोलें। अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आते हुए अपना ध्यान समाप्त करेंगे। जो भी अभी भी बैठना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। जो पानी चार्ज करना चाहते हैं वो पानी चार्ज कर लें, आराम से 1 मिनट का समय लेकर। थैंक यू सो मच। सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सूर्य, चंद्रमा, सभी को धन्यवाद। सभी ग्रुप में सभी मास्टर्स जो जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने हाथों में एक ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल जो भी हो, दोनों हाथों से पकड़े और उसको पकड़ते हुए आप इंटेंशन डालेंगे अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन पानी में देखते हुए कि इस पानी को पीने से या इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, करुणा, एकता, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, शांति और आदर सम्मान के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में एकत्व है, प्रेम है, सद्भाव है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को करते हुए मैं हर क्षण आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, गाइड्स, मेंटर्स, कलीग्स, स्पिरिट गाइड्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे पास आता है, प्यार, शांति, एकता, खुशियों से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, शांति से भर जाता है। मैं सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ। जब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, शेयर कर सकते हैं घर परिवार में। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो अब हम कल ले लेंगे, क्योंकि आज टाइम हो चुका है। मेरे यहाँ पे 11:11 हो रहा है। सो जिनको जो विश मांगनी है वो मांग लो। सो मास्टर्स, हम सब कॉन्फिडेंट है, हम सब सक्षम है, हम सब फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हम सब समृद्ध हैं,
हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर, और हमारे साथ सभी मास्टर्स हमें सपोर्ट करते हुए, नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जीवन सुखमय है, खुशियों से भरा हुआ है, और हम पूरी तरह शक्तिशाली आत्माओं की तरह कार्य कर रहे हैं अपने अपने पर्पस के साथ जुड़ के। I'm a powerful soul, I'm a miraculous soul, I'm a magical soul, I can do anything. Yes, masters. So thank you so much. And किसी का अगर अभी कोई प्रश्न है तो अगर आपका मन है तो हम ले लेते हैं 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर सेशन एंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कल ले लेंगे, जैसा भी है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड जो कुछ भी बताया है प्लीज उससे सिंक इन करिए। जो मास्टर्स अब ये वीडियो सुनेंगे उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी कि आप जो सीख रहे हैं, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे हो या जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उसे अपने जीवन में उतारते जाएं, उससे सीखिए। उसको सिर्फ कान से सुन के और इस कान से निकालना नहीं है, उसको आप अपने मन में डालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हम बुक का भी स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमें ऐसा नहीं है कि पढ़ना है और पढ़ के अलग हो गए, हो गया, डन। वो क्या कह रही है किताब, उसको भी समझना है। यस आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन आशा जी। बहुत 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 अच्छा बताया आपने। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आज का ध्यान भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मास्टर। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन, एवरी मास्टर। एंड चलिए मास्टर, फिर हम कल मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। सो हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, और अपना भला करें, दूसरों का भी भला करें, इस होप के साथ, इस बिलीफ के साथ कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है और हम सब अच्छे हैं और हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल। सबका मंगल हो। सबका मंगल।